रशिया पूरे 4 महीनों के लिए क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स को बंद करने जा रहा है। जी हाँ, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडिया पर भी पड़ सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब वो इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा ये जानने के लिए इस रील को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आपको बता दूं, रशिया 1 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक यानी करीब 4 महीने अपने क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स को पूरी तरह बंद करने जा रहा है। रशिया के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने मिडिल ईस्ट में जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में वॉर चली हुई है उसको देखते हुए ये चीज कहा है कि ग्लोबल तेल और इसके साथ ही साथ जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन मार्केट है उस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे कि अस्थिरता बनी हुई है, जिससे कि जो कीमतें वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये स्टेप उठाया गया ताकि जो घरेलू सप्लाई यानी डोमेस्टिक सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सके और प्राइस को ज्यादा बढ़ने से रोका जा सके। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रशिया हर दिन 1.2 से 1.7 लाख बैरल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जिसमें चाइना, टर्की, सिंगापुर, ब्राजील, अफ्रीका के साथ साथ इंडिया भी शामिल है, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है इन सब देशों पर। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इंडिया पर कम इंपैक्ट पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो डायरेक्ट रशिया से पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करता, बल्कि वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के बाद इंडिया में उसको रिफाइन किया जाता है। देन उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी आपके पेट्रोल और जो डीजल वगैरह है इसके साथ जो अदर प्रोडक्ट्स है वो बनाए जाते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका इंपैक्ट इंडिया पर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत का तकरीबन 80% जो क्रूड ऑयल है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें रशिया अकेले 22% है। अब रशिया अगर अपने एक्सपोर्ट्स बंद कर देगा इंडिया के लिए भी, तो वो 22% जो हमारी जरूरत है वो हमें कहां से रिसीव होगी। और इसके साथ ही ग्राफ में आप नीचे देख पा रहे होंगे कि इंडिया अपनी जरूरत का कितना परसेंट क्रूड ऑयल किन कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। और इसके साथ अब दूसरे ग्राफिक में आप ये चीज देख पा रहे होंगे, रशिया के जो टॉप 3 खरीदार है उनमें पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर टर्की और तीसरे नंबर पे इंडिया ही आता है। अब आपका क्या मानना है, रशिया ने एकदम से ऐसा कदम क्यों उठाया? कमेंट करके जरूर बताएं।